नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए संसाधन भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो संसाधन भूगोल से संबंधित आज हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी संसाधन भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी गंगा के मैदान, तीसरा ऑप्शन है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग के अंदर क्या है, लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप क्या तुरंत प्रभाव से उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, तो आप क्या ताकि आपकी जो तैयारी है उसका पता चल सकेगी। हमारी तैयारी है वो इस प्रकार चल रही है। अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न परतों या क्षैतिजों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है मृदा प्रोफाइल और चौथा ऑप्शन है मृदा बनावट। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मृदा प्रोफाइल। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है मानव निर्मित, दूसरा ऑप्शन है जैविक, तीसरा ऑप्शन है गैर पुनर्चक्रणीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा गया है उन्हें कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है विकसित संसाधन, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है संभावित संसाधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संभावित संसाधन। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा का वर्गीकृत किया जा सकता है? सौर ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रवाह संसाधन, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा ऑप्शन है गैर पुनर्चक्रणीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है समाप्त होने वाला संसाधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रवाह संसाधन। 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है काली मिट्टी को यह भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा ऑप्शन है खादर, तीसरा ऑप्शन है रेगुर और चौथा ऑप्शन है होम्यूस या हुमस। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रेगुर। 3 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, या इसे सतह जुताई वाली मिट्टी भी क्या है कह सकते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? देखो काली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? और राजस्थान के अंदर आपको भी पता है कि रेतीली ब्लू प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है, और किसी किसी स्थान पर आपको क्या है जो काली मिट्टी वो भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। वैश्विक पारिस्थितिक संकटों जैसे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है संसाधनों की कमी, दूसरा ऑप्शन है कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और चौथा ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं कि अन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 किलोमीटर से परे महासागरीय संसाधनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना से भारत ने संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। तो पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक योजना और चौथा ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर बताना आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या है, संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। तो जल्दी से आप बताएं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी इसके अंदर। तो अगर इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो पहला है वो सही हो जाएगा, यानी पहली पंचवर्षीय योजना है वो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर वृक्षारोपण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के रूप में बेहतर माना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा ऑप्शन है समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन व्यक्तिगत संसाधन। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन है चावल, गेहूं और सरसों, दूसरा ऑप्शन है चाय, कॉफी और काजू, तीसरा ऑप्शन है दालें, गन्ना और रालू, चौथा ऑप्शन है राल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, चाय, कॉफी और काजू के लिए क्या है, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में सहायक नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है समोच्च जुताई, दूसरा ऑप्शन है पट्टी फसल, तीसरा ऑप्शन है आश्रय बेल्ट बनाना और चौथा ऑप्शन है ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ढलानों पर ऊपर और नीचे जुताई। इसके बाद अगला प्रश्न है ढलानों से पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रिप क्रॉपिंग, दूसरा ऑप्शन है सीट इरोजन, तीसरा ऑप्शन है समोच्च जुताई और चौथा ऑप्शन है टेरेस खेती। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समोच्च जुताई। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम कि जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का उपयोग रोकना, दूसरा ऑप्शन है भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों का दोहन और चौथा ऑप्शन है संसाधनों का समान वितरण। तो अगर यहाँ पर हम इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, संसाधनों का समान वितरण। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी जाती है कहलाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चारागाह भूमि, दूसरा ऑप्शन है कृषि योग्य बंजर भूमि, तीसरा ऑप्शन है बंजर भूमि और चौथा ऑप्शन है वर्तमान प्रति भूमि। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवेशी और पशुओं को के चरने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है बंजर भूमि, तीसरा ऑप्शन है चारागाह भूमि और चौथा ऑप्शन है प्रति भूमि। यानी जहां पर मवेशी चरते हैं और पशु चरते हैं उस भूमि को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या कहा जाएगा। तो अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे
तो करेक्ट आंसर सभी को पता है, सही उत्तर इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चारागाह भूमि। क्या हो जाएगा? चारागाह भूमि हो जाएगा, जहां पर मवेशी और पशु चरते हैं। ठीक है, चरने योग्य क्या होती है? भूमि होती है उनके लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आगे लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।